फिजिक्स एकेडमी। सो आज हम देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन, जीरो ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन एंड द सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन फाइंड किए थे। तो आज हम देखेंगे कि हम फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन की हेल्प से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी कैसे फाइंड करते हैं, दैट इज EN1 कैसे फाइंड करते हैं, EN1 कैसे फाइंड करते हैं। सो क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन, H नॉट केट नोटेशन IN1 प्लस H1 केट नोटेशन IN0 इज इक्वल्स टू EN1 केट नोटेशन IN0 प्लस EN0 केट नोटेशन IN1। इसे मैं इक्वेशन 1 कंसिडर कर दूंगी। अब इस इक्वेशन को मैं प्री मल्टीप्लाई करूंगी इन IN0 से, तो क्या हो जाएगा दिस इक्वेशन IN0 H0 IN1 प्लस IN0 H1 IN0 इज इक्वल्स टू IN0 EN1 IN0 प्लस IN0 EN0 IN1। अब H0 को मैंने बाहर ले लिया, IN0 IN1 प्लस यहाँ कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे बिकॉज H1 इज इट इज अ पर्टर्बेशन पार्ट एंड H0 इज एन अनपर्टर्ड हैमिल्टोनियन। EN1 बाहर ले लिया, IN0 IN0 प्लस EN0 IN0 IN1। अब दो कंडीशन है, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन, अगर दो वेव फंक्शन सेम है तो उसे हम हमेशा 1 लिखेंगे, जैसे कि ब्रैकेट नोटेशन IN0 है तो उसे हम 1 लिखेंगे, अगर IN0 IN1 है डिफरेंट है तो हम 0 लिखेंगे। तो इस दोनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये टर्म 0 बिकॉज H0 इट्स इन वेव फंक्शन डिफरेंट है तो 0, ये एज इट इज रहेगा, EN1 एज इट इज रहेगा प्लस दिस टर्म इज ऑल्सो 0 बिकॉज डिफरेंट वेव फंक्शन है। सो क्या हो जाएगा EN1 इज इक्वल टू IN0 H प्राइम IN0, और यही हमारा है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी। और इसी इक्वेशन को अगर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखती हूँ तो EN1 ब्रैकेट नोटेशन N H प्राइम N हो जाएगा। सो यही था हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी। हमने फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन के मदद से फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी फाइंड कर लिए। अब हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन कैसे फाइंड करते हैं। सो फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, so first order correction to the wave function, it is can be written as a linear combination of unperturbed wave function of the system। IN1 हमने क्या लिखा, एक लीनियर कॉम्बिनेशन है किसका, अनपर्टर्ड वेव फंक्शन ऑफ दिस सिस्टम का। तो क्या हो जाएगा IN1 समेशन AM कंसिडरेशन है, कंसिडर किया है, समेशन AM केट नोटेशन IN0, इसे हम इक्वेशन 1 कर देंगे। अब अगेन फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन इक्वेशन, H1 IN0 H0 IN1 इज इक्वल टू EN0 IN1 EN1 IN0। सो इक्वेशन 2 कंसिडर कर दिया। अब सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 1 इन इक्वेशन नंबर 2। सो इस इक्वेशन को हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, जहाँ कहाँ है I1 यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, यहाँ सब्स्टिट्यूट होगा, क्या मिलेगा H प्राइम IN0 प्लस H0 समेशन AM IN0 EN0 समेशन AM IN0 प्लस EN1 IN0। लेफ्ट मल्टीप्लाई केट नोटेशन, लेफ्ट मल्टीप्लाई करूंगी मैं इससे IN0 से, तो इस तरह का इक्वेशन मिला, IN0 H प्राइम IN0 प्लस IN0 H0 समेशन AM IN0 इज इक्वल टू IN0 EN0 समेशन AM IN0 प्लस IN0 EN1 IN0। अब फिर से कंडीशन है, अगर जहाँ पर H0 है वहाँ हम E0 लिखेंगे, रिप्लेस कर देंगे H0 को E0 से, और E0 क्या है, ये हर्मिशियन ऑपरेटर है, तो कहाँ है H0 यहाँ पे, तो यहाँ पे हम रिप्लेस कर देंगे E0 से। और ये दो कंडीशन जो मैंने अभी ही बताई थी कि नॉर्मलाइजेशन कंडीशन है, दो वेव फंक्शन है, ब्रैकेट नोटेशन IM0 है तो मैं 1 लिखूंगी, अगर दो वेव फंक्शन डिफरेंट है तो ब्रैकेट नोटेशन IM0 है तो मैं इसे 0 लिख दूंगी। तो इस तीनों कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा ये इक्वेशन क्या बन जाएगा, तो चलिए देखते हैं।
कंडीशन अप्लाई की तो क्या बन गया इक्वेशन, ब्रैकेट नोटेशन साई एम नॉट एच प्राइम साई एन नॉट प्लस ई एम नॉट समेशन ए एम इज इक्वल टू ई एन नॉट समेशन ए एम प्लस 0। ब्रैकेट नोटेशन साई एम नॉट एच प्राइम साई एन नॉट। अब क्या करूं, ये एज इट इज है, ये वाली टर्म हम इधर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, समेशन ए एम ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट समेशन ए एम। ये वाली टर्म एज इट इज, लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज, राइट हैंड साइड में हम समेशन ए एम कॉमन है दोनों इसमें तो हम इसे कॉमन ले लेंगे, ई एम ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट। अब समेशन ए एम क्या मिलेगा, अब हम यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू दी वेव फंक्शन। क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू दी वेव फंक्शन, साइन 1 होता है, ये हम फाइंड कर रहे हैं। तो पहले इक्वेशन में हमने कुछ कंसीडर किया था, क्या कंसीडर किया था, ये लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अनपर्टर्ड वेव फंक्शन ऑफ द सिस्टम। तो मुझे अभी यहाँ पे साई एम की वैल्यू मिल गई, तो वो साई एम की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर देती हूँ तो मुझे हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। तो साई एम समेशन ए एम की वैल्यू क्या है, साई एम नॉट एच प्राइम साई एन नॉट ई एन नॉट ई एन 1। इस इक्वेशन को मैं यहाँ पुट कर दूंगी तो मुझे फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी मिल गया। और इन सिंप्लीफाइड फॉर्म हम इसे इस तरह लिख सकते हैं, दिस गिव्स द फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन। तो क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द वेव फंक्शन, साई एन 1 समेशन ब्रैकेट नोटेशन एम एच प्राइम एन ई एन नॉट माइनस ई एम नॉट केट नोटेशन साई एम नॉट। द वेव फंक्शन करेक्टेड टू द फर्स्ट ऑर्डर आर। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि साइन इज इक्वल टू साइन नॉट प्लस साइन 1 प्लस साइन 2 होता है। तो अब अगर मैं यहाँ पे साइन 1 की वैल्यू पुट कर दूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, दिस वन साइन इज इक्वल टू साइन नॉट प्लस समेशन दिस, ये साइन 1 की वैल्यू मैंने पुट कर दी तो यही है द वेव फंक्शन करेक्टेड टू द फर्स्ट ऑर्डर आर। तो यही था हमारा फर्स्ट ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी एंड द सेकंड ऑर्डर करेक्शन टू द एनर्जी।